हाय दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है वट सावित्री पूजा और मम्मी और चाची जी वो जा रही गंगा किनारे। वहाँ पे शिव जी का एक बहुत ही पुराना मंदिर है और उसी मंदिर के पास में बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। आइए वहाँ चलते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पूजा चल रही है, वहाँ कथा भी चल रहा है। जो लोग पहले पूजा कर ले रहे हैं वो बैठ के फिर कथा सुनते हैं और फिर वो प्रसाद लेकर घर जाते हैं। तो आइए चलते हैं, मम्मी पूजा स्टार्ट करेंगी। देखते हैं पूजा कैसे होता है, पूजा की विधि और कैसे होती है और इसकी जो कहानी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बने रहिए ब्लॉग में। जो लोग नहीं जानते हैं ये वट सावित्री व्रत क्या होता है और पीछे की कहानी क्या है, तो आइए जानते हैं। ये वट सावित्री व्रत जो है वो हमारे पुरानी कथाओं के अनुसार एक सावित्री नाम की महिला थी जिनके पति का नाम था सत्यवान। एक बार सत्यवान की मृत्यु हो जाती है तो सत्यवान को वापस पाने के लिए सावित्री ने यमराज से बहुत पूजा की, उनको बहुत मनाया और उनकी पूजा और तपस्या से प्रसन्न होकर के यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए थे। तभी से ये जो वट सावित्री का व्रत होता है ये मनाया जाता है। और वो जो महिलाएं होती हैं ये अपने पति के लंबे उम्र के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए ये पूजा करती हैं। नहीं आ सकता है, जब आयु समाप्त हो जाएगी तब वही इस रास्ता में आना पड़ता है। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि जो वट सावित्री व्रत होता है ये बरगद के पेड़ के नीचे ही क्यों किया जाता है। तो ये जो बरगद का पेड़ है वो ये सिंबलाइज करता है मजबूती को रिश्तों के बीच में। जैसे जो बरगद का पेड़ होता है जमीन से बहुत ही मजबूती से जुड़ा होता है, उसी प्रकार जो पति पत्नी होते हैं उनके बीच का जो रिश्ता होता है बहुत मजबूत रहे, इसीलिए बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। और इनकी आयु भी लंबी होती है इसीलिए भी। और पूजा करने के बाद मम्मी जो है वो धागा है, वो जो बरगद का पेड़ उससे लपेटा जाता है। और हम लोग पूछेंगे अब ये धागा क्यों लपेटा जाता है। जो बरगद के चारों तरफ जो धागा लपेटा जाता है ये प्रतीक है कि पति और पत्नी के बीच में बहुत ही अटूट रिश्ता हो, एक चिरस्थायी बंधन है दोनों के बीच में, ये उसका प्रतीक होता है, इसलिए बांधते हैं। बरगद पेड़ की पूजा समाप्त करके फिर माँ यहाँ पे दूसरे पेड़ के पास गई जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है। यहाँ शिवलिंग पे जल चढ़ा के उनके ऊपर पुष्प चढ़ा करके फिर माँ यहाँ पेड़ की पूजा करेंगी।
फिर पूजा समाप्त करने के बाद माँ ने भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया, उनसे प्रार्थना की। पूजा के समाप्ति के पश्चात फिर यहाँ लोग बैठ करके कथा सुन रहे थे। कहा ये देवताओं के भी देवता जगत के पति शंकर नारी कथाएं मुझसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, सर्व देश में धर्मात्मा धूमत से नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देव व संदेह हो गए। और कथा समाप्त होने के बाद जो चाचा जी थे, जो पंडित जी थे, उन्होंने संकल्प कराया लोगों से। परमात्मा ने श्रीमद् भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो हि द्वितीया प्राधे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मनमंतरे अष्टा विसन्ति तमे कलियुग कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भारतखंड आर्यावर्तै पुण्य बृहस्पति क्षेत्रे गंगा तटे आनंद बने गौरी मुखे तिरकुट विराजिते कालयुक्त नामक संवत्सरे शुभे मासानां मासे उत्तम मासे शुद्ध मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्ष अमावस्यायाम तिथौ चंद्रवासे गीतायाम अपना अपना नाम ले लीजिएगा, अपना अपना गोत्र के नाम ले लीजिएगा। सकल परिवार से आरोग्य कामनाय धन धान्य बल पुष्टि कीर्ति शांति लाभार्थ श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम वट सावित्री व्रत कथा संपूर्ण फल प्राप्ति यत्ने अन्नदान फलदान वस्त्रदान द्रव्य दक्षिणा यथाशक्ति तथा भक्ति सैंडिल गोत्राय गोपाल सर्वने भ्रमणाय शुद्धमेव संप्रादादे। सो बाहर वट वृक्ष की पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद हम आ गए मंदिर में, अंदर प्रांगण में। यहाँ अंदर मंदिर जो है वो यहाँ गणेश जी विराजमान है, यहाँ हनुमान जी विराजमान है और यहाँ पे काल भैरव बाबा हैं और ये पहरेदारी कर रहे हैं। अंदर हमारे विराजमान है भोलेनाथ और गौरा माता उनकी। ये वही जगह है जहाँ हमने एक बार रुद्राभिषेक कराया था। बहुत अच्छे से रुद्राभिषेक होता है यहाँ पे और हमने बहुत अच्छा लगा था यहाँ रुद्राभिषेक करा करके। बहुत पुराना मंदिर है एक्चुअली। तो मम्मी और आंटी यहाँ पूजा करेंगी। आइए और चलते हैं घर की ओर। अब मम्मी ने कहा कि अब तुम जाओ, अब वो आ जाएंगे घर पे और आइए आपको दिखाते हैं मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखते हैं, ये रहा ये मंदिर और ठीक मंदिर के सामने आप देखते हैं यहाँ पे हमारी गंगा मैया है और बहुत ही सुंदर नज़ारा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो और मैंने कोशिश की है जानकारी आपसे साझा करने की जो भी मेरे पास थी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो बाय।